तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसमें टोटल 5 नंबर दिए गए हैं, उन सब का हमें इस तरीके से लिखना है कि उनके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के तरीके से हम लोग इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो। ठीक है, जैसे कि 1 छोड़ो, 1 तो यूनिक नंबर होता है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब 2, 3, 4 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो जैसे कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये 2 पार्ट में टूट सकता है। ठीक है, तो और जैसे 5 है, 5 को हम लोग किसी तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे 5 को हम लोग सिर्फ 5 × 1 ही लिख सकते हैं। तो ये 1 हो गया और ये नंबर खुद हो गया। तो या जो नंबर 1 और वो खुद से ही डिविजिबल है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसीलिए 4 तो 2 × 2 में डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। 4 को हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जैसे पहला है 140, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अब 140 हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर है। ठीक है, तो ये 2 से डेफिनेटली कटेगा, तो हम लोग इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 70 से कट जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अलग से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब ये फिर से इवन नंबर आ गया, तो ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग उसको मिनिमम नंबर से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इधर 35 आएगा। अब ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो ये 35 किससे जा सकता है? एक तो 7 से जा सकता है, 5 से जा सकता है। ठीक है, और तो इसका कोई डिविजिबल है नहीं, तो इन दोनों में लीस्ट क्या है, 5। तो हम लोग उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 7 आ जाएगा। अब 7 हमारा प्राइम नंबर आ गया, तो इसलिए 7 1 से ही कटेगा, मतलब अब इसका कोई और मतलब नहीं कट सकता है ये। ठीक है, तो हमारे पास इतना नंबर आ गया। तो हमारे पास क्या क्या आया, 2 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, 1 आया। ठीक है, तो हम लोग इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 140 = 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। 2 2 बार है, तो इसलिए 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1, क्योंकि 5 एक बार है, × 7 का पावर 1। ठीक है, 1 रहने देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए 140 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ ये हो गया। इसको हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर 2 भी हो गया, प्राइम नंबर 5 भी हो गया, प्राइम नंबर 7 भी हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, 156। अब 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ये इवन नंबर है, तो पहले 2 से काटेंगे, फिर से ये इवन नंबर आ गया तो फिर से 2 से कटेगा ये। अब ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका क्या क्या प्राइम फैक्टर है, पहला ये 3 से कटेगा क्योंकि 9 लास्ट में है, तो 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। 3 and 13 इज़ द नंबर विच कैन डिवाइड दिस 39 नंबर। सो इसमें मिनिमम क्या है, 3, तो 3 से 13 बार में कटेगा और 13 से 1 बार में। तो हम लोग अब 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13 × 1। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये सारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 2 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1 × 13 का पावर 1। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा क्या है,
3825। तो इसको हम लोग कैसे, इसको भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अब लास्ट में ही तो ये इवन नंबर है, 5 है क्योंकि लास्ट में, और ये सबसे पहले किससे कटेगा, पहले हम लोग चेक कर ले। 2 से तो बिल्कुल नहीं, 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो यस, ये 3 से डिविजिबल है। तो जैसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 इज़ द रिमाइंडर, 3 × 7 = 21, 1 इज़ द रिमाइंडर, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से फिर से डिवाइड करेंगे। 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 1 इज़ द रिमाइंडर, 3 × 5 = 15। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर है, 5, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 × 8 = 40 एंड 5 × 5 = 25। अब ये नंबर भी 5 से ही डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, तो इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 × 1 = 5, 3 इज़ द रिमाइंडर, 5 × 7 = 35 एंड 17 × 1 = 17, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। अब ये सारा नंबर ना प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 1। ठीक है, तो 3 2 बार है, तो 3 का पावर 2 × 5 का पावर 2 × 17 का पावर 1, तो इसका आंसर भी आ गया।